हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा जो कि 1/10/2018 को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया रीजनिंग का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इससे पहले आपका 74 तक क्वेश्चन सोल्व कर दिए। आज क्वेश्चन नंबर 75 से स्टार्ट हुआ जो प्लेटफॉर्म बुक का है रीजनिंग का। देखिए 75 नंबर क्या करा है, कथन और तर्क दिया। कथन को पहले ध्यान से पढ़िए और उसके बाद तर्क को भी ध्यान से पढ़ने बाद उसको देखेंगे क्या करते तर्क जो कथन के अनुरूप है कि नहीं। अगर है तो सत्य है, नहीं है तो असत्य है, गलत हो जाए। देखते हैं कथन क्या उत्तर कोरिया को परमाणु बमों का निर्माण करना चाहिए, यह कथन दिया। तर्क पढ़िए, लिखा हाँ यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है। देखिए किसी भी देश को अपनी सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक होता है, तो आपको देखिए कथन के अनुरूप एक नंबर है, सही है। हाँ यह राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है, यह सही है। कथन का रूप वो क्या है, सही। दूसरा नहीं, यह वहाँ के आंचलिक संतुलन को बिगाड़ देगा, ये कहना गलत है। अगर आप परमाणु बम बनाते हैं उसकी सिक्योरिटी टाइट होनी चाहिए, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ गए होंगे। तो 2 नंबर जो है यह गलत है, सिर्फ 1 नंबर आपको सही है। तो आंतरिक संतुलन बिगाड़ देगा, सिक्योरिटी टाइट रहेगा तो आंतरिक संतुलन आंतरिक संतुलन नहीं बिगाड़ देगा, तो बिगाड़ देगा। तो ऑप्शन नंबर बी केवल फर्स्ट तर्क सशक्त है, समझेंगे इसका आंसर केवल बी होगा, 75 का बी। अगला देखिए 76, 75 का बी हो गया आंसर, 75 का बी लिख दिए। 76 नंबर आइए, 76 का क्या कर रहा है कि किसी सिस्टम में यदि पश्चिम उत्तर पश्चिम हो जाता है तो उत्तर क्या हो जाएगा। किसी सिस्टम में यदि पश्चिम उत्तर पश्चिम हो जाता है, देखिए सबसे पहले जो दिशा आपको मालूम होना चाहिए, यह उत्तर हो गया, यह दक्षिण, इधर क्या होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम। कह रहा है किसी सिस्टम यदि पश्चिम, तो इस दिशा की भी आपको मालूम होना चाहिए। यदि किसी सिस्टम में पश्चिम उत्तर पश्चिम हो जाता है, पश्चिम जो है यह पश्चिम है, पश्चिम कह रहा है किसी पश्चिम उत्तर पश्चिम हो जाता है, पश्चिम जो है यह उत्तर पश्चिम, इस दिशा को कहीं बीच वाला उत्तर पश्चिम, इसको पढ़ेंगे आपका उत्तर पूर्व, इसको पढ़ेंगे दक्षिण पश्चिम, इसको पढ़ेंगे दक्षिण पूर्व, अति दक्षिण पश्चिम। अब क्या कर रहा है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो उत्तर दिशा क्या हो जाएगा, उत्तर। देखिए यह डिग्री आप 45 डिग्री आगे बढ़े, या 45 डिग्री आगे इधर बढ़ जाएंगे, तो 45 डिग्री इधर, तो 45 डिग्री है, तो कौन दिशा हो जाएगा, तो आपको पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व। यह देखिए कहाँ दिया हुआ है, पूर्व उत्तर दिया है या पूर्वोत्तर इसी कहते हैं, पूर्व उत्तर या पूर्वोत्तर। तो आप ऑप्शन नंबर बी होगा, 76 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, समझेंगे। अगला हम लोग देखते हैं 76, क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि एबीसीडी वर्णमाला दिया हुआ है, कहता है अंग्रेजी वर्णमाला का बाएं से दाएं के क्रम को उल्टा कर देने पर, बाएं से दाएं क्रम को उल्टा कर देने पर दाएं से 9वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या हो। दायां से कह रहा था 9वां, देखिए ध्यान से, दायां से 9वां के बायां 5वां के बायां के वहां क्या होगा 5वां। देखिए दायां बायां जुटेगा तो 14 हो गया, तो दायां बायां क्या हो गया, जुट गया तो 14 हो गया। तो जब 14 हो जाएगा, अब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा क्रम में लिख दिया है, तो इधर से देखिए एबीसीडी इधर से होता है, तो इधर से अब जो एबीसीडी नहीं रहेगा, इधर से होता है, आप जानवे करते हैं, इधर से बाईं ओर से होता है, इधर से दाईं ओर से होता है। तो इधर से एबीसीडी अब इधर नहीं, अब एबीसीडी इधर से आ गया, आपको बी से आपको इधर से जो है सी बी ए हो जाएगा, डॉट डॉट करके यहाँ पर जो है एक्स वाई जेड हो, उल्टा क्रम में लिख दिया। तो उल्टा क्रम में जब लिख दिया, तब यहाँ पर कह रहा है कि अब देखिए ध्यान से, अब हो गया दाहिनी ओर से एबीसी होगा, बाईं ओर से जेड वाई एक्स हो गया। तो तब कह रहा है यहाँ जब भी पढ़े ऊपर से दाहिनी ओर से 14वां, तो दाहिनी ओर से 14वां इधर से गिनना आसान है, तो आपको दाहिनी ओर से 14वां क्या हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, दायां से, अगर दायां से गिनेंगे 14वां, तो दायां से 14वां क्या होता है एन 14 हो जाएगा, इधर से गिनेंगे दायां 14वां अक्षर कौन होगा एन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 78 देखते हैं। आकृति ध्यान से देखिए, ऊपर का स्टार 2 है वो उलट कर नीचे को स्टार आ गया, उसी तरह नीचे का अगर स्टार उल्टाएंगे ऊपर की ओर चल जाएगा। ऑप्शन आपको आकृति नंबर ए, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 79, प्रीतम की एकमात्र बहन के पिता का नाम राज है। देखिए प्रीतम है, प्रीतम की बहन, जैसे प्रीतम है उसका एकमात्र बहन, प्रीतम की बहन हुई, बहन के पिता, तो प्रीतम का पिता, और पिता का नाम क्या है, राज है। इसका मतलब प्रीतम, ये राज कौन है, प्रीतम का कौन है, पिता है, ठीक है, इसको समझोगे। आगे देखिए क्या करा था, राज प्रीतम की माँ का क्या है, राज जो है प्रीतम की माँ जो हुई ये पिता है, और इसका माँ कौन लगा, तो इसका माँ जो लगा ये राज को पत्नी लगा, राज को कौन लगेगा, पत्नी। जब पढ़ थी यहाँ नहीं, यहाँ पर देखिए क्या करा था, राज प्रीतम की माँ का क्या, और राज जो है प्रीतम की माँ को बारे में पूछ रहा है, राज प्रीतम की माँ को कौन लगेगी, तो राज अति प्रीतम की माँ को राज कौन लगेगी, तो राज जो होगा यह पति हो जाएगा,
देखिए जब प्रीतम, इसका राज जो है प्रीतम का पिता है, तो इसका माँ का कौन लगा, पति लगा, पति आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर का आते हैं, कहते हैं कि चित्र में कितने वर्ग हैं, वर्ग के बारे में आपको बताना। देखिए वर्ग के बारे में बताना, सबसे पहले जो है इसको अलग कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्ग है, 8 वो लिख दिए प्लस। अब देखिए अब ये जो था छोटा छोटा वर्ग को हम बाहर निकाल लें, कितना था, 8 हुआ था। अब इसको जो है, इसको देखिए यहाँ पर देखिए ऊपर जो है आपका रो कॉलम, रो 1 2 3 4 है, कॉलम 1 2 3 4 बराबर है, रो कॉलम। रो कॉलम अगर बराबर रहता है तो ट्रिक सीखिए हम, इसका क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, ये पहला खटार में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 तियानो 4, चौथा नंबर को 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, समझेंगे। पहला खटाल में था 1 का स्क्वायर 1, दूसरा में था 2 दूना 4, 3 का 3 तियानो 4 का 4 चौक 16। इसका मतलब वही 8 को निकालने के बाद जितना भी बचा टोटल जो, अब अगर वर्ग को काउंटिंग करें, इसको जोड़ दे, 16 4 20 9 29 1 30, 30 वर्ग 30 8 38, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए कि 81 नंबर का है, लेग का संबंध डांस से है, लेग पैर का संबंध डांस से है, तो उसी तरह से टॉल का संबंध किससे है, तो टॉल का संबंध आपको ऑप्शन भी ला रहे हैं, टॉल, टॉल मतलब इसका संबंध जो हम लोग स्विंग हो जाएगा, SWING, स्विंग मतलब झूला से। तो टॉल का संबंध किससे होगा, स्विंग से, झूला से। लेग मतलब डांस, पैर से डांस करते हैं, टॉल किससे, झूला से झूलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 बज रहा है, तो उस समय वास्तविक समय बताएं। तो घड़ी को अगर दर्पण में देखें 8:30 बज रहा है, तो वास्तविक समय तब कितना बज रहा है। तो अगर आपका टाइम दिया रहे 12 बजे से छोटा, तो 11:60 में आपको घटाना है। तो 11:60 में घटा देंगे कितना, तो 8:30 घटा दीजिए, यह घटाएंगे 30 हो जाएगा, यह घटाएंगे 8 3 11, 3:30, वास्तविक समय 3:30 हो रहा है, लेकिन आपको दर्पण में अगर देखा जा रहा है उसको 11:60 हो रहा है, समझोगे। अगर यह दिया रहेगा तो आपको कितना घटे, 12 बजे में भी घटा सकते हैं, लेकिन आपको पहचाने करना होगा, इसमें 11:60 में घटाए पहचाने लेना होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको 83 नंबर क्या कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 83 कर रहा था, यह आकृति दिया हुआ है, प्रश्न आकृति में दी गई आकारों में से कौन सी उत्तर आकृति बनती है। ऊपर जो आकृति दिया हुआ है प्रश्न आकृति, आपका जो है प्रश्न आकृति से बताइए ऊपर लका से जो है यह कौन से आकृति बनेगा। तो आपका 1 नंबर जो है बनेगा। 1 नंबर में देखिए ऊपर वाला सारा सीमित है, इसी में समाया हुआ है, लकीर वाला भी है, खराम भी है, त्रिभुज भी है, इस तरह से वृत्त जैसे आकृति वो भी है। तो आपका 1 नंबर हो जाए आकृति नंबर 1, लेकिन ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग देख लें, मिला लें, सब सारा मिल रहा है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग 84 देखते हैं, कथन और तर्क फिर दिया हुआ है। भोजन शिष्टाचार किंडरगार्टन कैरिकुलम का अहम हिस्सा होना चाहिए का तर्क दिया हुआ है। हाँ, इससे बच्चों उत्तरदायित्व बोध का विकास होगा। ये कथन आपका जो है तर्क सही है, यानी कथन के अनुरूप है, जैसे भोजन शिष्टाचार जो है कैरिकुलम का अहम हिस्सा होना चाहिए। हाँ सही है, हाँ इससे बच्चों उत्तरदायित्व का बोध का विकास, जैसे नहीं शिष्टाचार केवल वयस्क के लिए है, बच्चों का उनसे कोई समझ, ये गलत है, कथन का रूप यह गलत है, केवल एक सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा 84 का। 85 आ जाइए। 85 नंबर भी जो है कथन और तर्क दिया, कहता है ग्रामीण गरीब कृषकों को उर्वरकों पर सब्सिडी देनी चाहिए। ग्रामीण गरीब कृषक जो उसको उर्वरक पर भी सब्सिडी देना चाहिए। कहता तर्क 1 नंबर करा, हाँ इससे राष्ट्र के अन्नदाता की आय में सुधार होगी। सही बात है, ये आपको कथन का रूप, हाँ इससे राष्ट्र के अन्नदाता के आय में सुधार होगी। सही बात है, किसान का आय में क्या होगा, सुधार भी होगा। 2 नंबर नहीं, यह जनता के पैसों की बर्बादी हो। 2 गलत है, 1 सही, केवल 1 सशक्त है, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। विदय ये समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 तो हो गया, अब हम लोग 86 देखते हैं। अगला देखिए, यह सीरीज को कहता है भरने के लिए, यहाँ पर Q10, यहाँ O 12 दिया, M 13। देखिए ध्यान, M है, O है इतना, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, के के बाद K 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17 हो जाएगा। उसी तरह 10 10 2 12 12 2 14 14 2 16, के मतलब प्रत्येक 2 अक्षर बाद हो रहा है। जैसे के है तो यहाँ पर M हो गया, M है तो N है, O होगा। इस तरह से आपका के 16 हो जाए आंसर। अगला देखते हैं, कह रहा है 97 नंबर, चित्र की आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ध्यान देखिए। पहली आकृति जो है, पहला दूसरा अक्षर, पहला को उल्टा दिया है तो दूसरी आकृति बनेगा। जैसे दूसरा को इसी तरह से उल्टा देंगे मिरर इमेज की तरह, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बन जाए। ए नंबर तो इसे होगा नहीं, बी नंबर होगा नहीं, इसे छठा, सी नंबर होगा भी नहीं। क्यों, क्योंकि इसका देखिए तीर जो है ऊपर का जो इस टाइप का दिया, इसमें दोनों साइड तीर दे दिया ऐसे, ये तो इससे भी होगा नहीं,
तो आपका एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी, अति आपका आकृति नंबर डी चौथा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी। ऐसे ही आंसर निकाल लिए, डी हो गया आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट आकृति देखते हैं 88। 88 नंबर आपका आकृति दिया हुआ है, ए का संबंध ए का संबंध बी के साथ, सी का संबंध डी के साथ, यह बताना। देखिए ए नंबर ध्यान से देखिए, आपका आकृति जो ए नंबर जो है वह जो त्रिभुज है, त्रिभुज बाहर चले गया है। उसी तरह यहाँ पर सी का डी के साथ देखिए, सी का जो वर्ग है वर्ग बाहर चल जाएगा और त्रिभुज जो है अंदर चले जाएगा। तो ए आपका आकृति नंबर ए मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 89। देखिए कह रहा है कि कथन और प्रश्न और कथन दिया है। बॉक्स में घनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कथन 1, बॉक्स में कुछ नीले पीले और कुछ सफ़ेद घन है। बॉक्स में नीला पीला और कुछ सफ़ेद घन है, इससे पता नहीं चलेगा कि बॉक्स में कुल कितने घन, ये गलत हो गया। दूसरा, नीले घनों की संख्या पीले घन से दुगुनी है। नीला घन जितना है वह पीला से दुगुनी है और सफ़ेद घनों की संख्या 12 है। सफ़ेद घनों की संख्या 12 है, दूसरा से भी हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब देखिए ऊपर का कथन में जो है, ऊपर का जो कथन में आपको नीला पीला और कुछ सफ़ेद का चर्चा किया गया है। तो अगर हम नीचे और ऊपर का दोनों को एक साथ मिला दें तो आपका हम लोग जो है घनों की कुल घनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो नीला गेंद हो गया पीला से दुगुना, सफ़ेद हो गया 12। तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों को मिलाकर हम निकालना चाहें तो इसका घनों की संख्या निकल सकता है। तो हम दोनों को मिलाकर इसका आंसर होगा 89 का सी आंसर होगा, समझेंगे। आइए 90 नंबर देखते हैं। निम्न चित्र का दर्पण प्रतिबिंब चिन्हिए। आपको दर्पण प्रतिबिंब कह रहा है, बताने के लिए कौन सा दर्पण प्रतिबिंब होगा आपको जवाब देना है। जैसे यह आकृति जो बना है 90 का, इसको दर्पण का आपको पता होना चाहिए। दायां आपको बायां से दहिना, दहिना से बायां उलटता है, बायां से दहिना उल्टेगा और दहिना से बायां उल्टेगा, किसमें, दर्पण प्रतिबिंब। जैसे एक 90 का जो उसको उल्टाएंगे तो आपका आकृति नंबर ए हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी में ए दिया हुआ है, समझेंगे इसको। आइए 91 नंबर क्या कर रहा है कि प्रश्न आकृति दिया हो, आपको उत्तर आकृति ढूंढना है। जैसे देखिए पहला वाला हम जो 2 छोटा छोटा वृत्त है, दूसरा वाला हम 3 गो है, चौथा वाला हम 4 गो है। उसी तरह यहाँ पर फूल बढ़ रहा है, फूल में पत्ती की संख्या बढ़ रहा है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो हो गया। उसी तरह यहाँ वर्ग 2 गो है, 3 गो है, 4 गो वर्ग हो जाएगा। आकृति नंबर सी, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सी में ही दिया हुआ है, इसको समझे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सलाका मथुरा के भाई की इकलौती बहन की मां। देखिए सलाका है मथुरा के भाई, देखिए सलाका है लिखा हुआ, सलाका मथुरा के भाई, मथुरा के भाई की इकलौती बहन, मतलब मथुरा खुद भी, अब मथुरा की माँ है तो माँ खुद दे होगी। देखिए मथुरा का भाई, तो भाई की इकलौती बहन, तो मथुरा खुद हुई, अब बहन मथुरा हुई, तो इसका मतलब मथुरा जो हुई मथुरा की माँ है। तो यहाँ से पढ़िए सलाका मथुरा की माँ है। आपको सलाका जो है मथुरा की कौन होगी, माँ होगी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है कि बताएं मथुरा का सलाका से क्या संबंध है। सलाका जो मथुरा की माँ होगी, तो तब यहाँ पर कह रहा था मथुरा का सलाका से संबंध क्या है, तो पुत्री हो जाएगी। जब सलाका मथुरा की माँ होगी तो मथुरा कौन लगेगी इसको, पुत्री। तो आपका आंसर पुत्री होगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से विषम को छांटे, चीता शुतुरमुर्ग शेर हाथी, बाकी सब तो जानवर है। ऑप्शन नंबर बी जो है शुतुरमुर्ग या पक्षी है, इसको समझेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन देते हैं। यह कथन और निष्कर्ष दिया सैलोलिज्म का सभी वर्ष दिनांक, समझिए सभी वर्ष दिनांक है, कोई भी दिनांक दिन नहीं है। यह कथन दिया हुआ निष्कर्ष में कह रहा है कुछ वर्ष दिन है। देखिए कुछ वर्ष दिन है, कुछ वर्ष, पहले इसको करिए क्या, देखिए यहाँ पर इन दोनों कथन में जो है निश्चित कॉमन होगा। अगर कॉमन है तो तभी संबंध निकला, इसे कॉमन है, इसको हटा दीजिए। अब देखिए क्या कर रहा था क्या, कुछ वर्ष दिन है, कुछ वर्ष दिन है, गलत है। देखिए कुछ वर्ष दिन है, इसे कोना कोनी कैसे होगा, ए प्लस ई बराबर ई होता है, कोई नहीं का संबंध, कुछ वर्ष दिन है, ये कहना गलत है आपका। ये कहना ये अगर रहता कुछ दिनांक वर्ष है तो सही होता, कुछ दिनांक वर्ष है सही, लेकिन कुछ वर्ष दिन है पहला गलत है। और आते हैं इसका निष्कर्ष समझ दो, कोई भी दिन दिनांक नहीं है, कोई भी दिन जो है दिनांक नहीं है। कोई देखिए कोई भी यहाँ कोई भी दिनांक दिन नहीं है, नहीं का उल्टा नहीं होता है, नहीं का उल्टा नहीं, तो कोई, तो इसका होगा कोई भी दिन दिनांक नहीं है, ये सही है। कोई भी दिन दिनांक नहीं है, दूसरा सही है। तो आपका जो है
इसका हो जाए केवल दो तर्क संगत है, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह आपका जो के डबल इन बराबर इतना है, तो देखिए यह उल्टा लिखा गया, विपरीत लिखा गया। उसी तरह पी का उल्टा के, इसका जो वी का उल्टा ई का उल्टा वी, इसका उल्टा जेड, एल का उल्टा ओ, के भी जेड हो जाए, विपरीत हो जाएगा। जैसे आपका के का उल्टा पी, एल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई होता है, एम का उल्टा एन होता है, एल का उल्टा यहाँ पर ओ हो जाए, के भी जेड ओ मिला लें, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आइए हम लोग 96 देखते हैं। 96 नंबर क्या कर रहा है, आपको भिन्न को, आपका जो भिन्न को छांटना, आकृति दिया हुआ है, आप भिन्न को उसको छांटिए। देखिए दिया हुआ है कि जैसे इसमें देखिए बाकी सब में क्या प्लस जो कोना कोनी, प्लस कोना कोनी, प्लस कोना, लेकिन ऑप्शन आपका आकृति नंबर 4 में देखिए प्लस सीधे दे दिया है, तो आकृति नंबर 4 ऑप्शन नंबर 20 में 4 दिया, डी नंबर दिया, आंसर होगा। अगला 97, रेखा एम एन दर्पण है, तो दी गया दर्पण पर वही बताएं, दाहिना से बायां उल्टेगा तो बायां से दायां उल्टेगा। तो आइए बायां से हम लोग दायां उल्टेंगे, कैसे आकृति बनेगा, इसको उल्टा दें, तो इसको अगर उल्टाएंगे तो जानबे करते हैं नजदीक वाला नजदीक में प्रतिबिंब बनेगा, दूर में दूर बनेगा, किसमें, दर्पण प्रतिबिंब। नजदीक जो वस्तु रहता है उसका नजदीक बनता है, और दूर रहता है दूर बनता है। बाएं से दाहिना, दाहिना से बायां। चलिए हम लोग देखते हैं 97 97 उल्टाएंगे तो इसका आकृति नंबर बी आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर डी होगा, इसको समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा था, 21 मार्च 2020 को कौन सा दिन होगा। देखिए 21 मार्च का ट्रिक होता है डी प्लस एम प्लस वाई बटा 4 बटा 7। देखिए दिन का जो है, दिन हो गया कितना, 21 तारीख है। मंथ का कोड, अब देखिए ट्रिक याद रखेगा कि इसका ट्रिक क्या होता है कि 1440, 2503, 6146 होता है। इस ट्रिक को हम लोग याद रखेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह से नवंबर, दिसंबर आपका 12 महीना का है। अब देखिए आपको कि 21 मार्च 2020 को कर रहा था, 21 मार्च 2020 को, तो जनवरी, फरवरी, मार्च हो गया। मार्च का कोड कितना दिया हुआ, यह मार्च का कोड कितना है, 4 है, 4 लेंगे। ईयर का जो है, ईयर का अंतिम जो है यहाँ 2020 से 2000 से अगर ऊपर रहेगा तो 3 अंक लीजिएगा, और 2000 से कम रहेगा तो उसको 2 अंक तक लेंगे। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, समझो। इसका 21 4 हो गया, देखिए डी प्लस मंथ, डी का हो गया 21 4 हो गया, और ईयर का जो अगर 2000 से ज़्यादा रहे अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक 0 20 नहीं लेंगे तो 100 जोड़ कर 120 लेंगे, प्लस 4 से अगर भगा देंगे, इसका भागफल लेना पड़ेगा। 4 से भगा दीजिए इसमें, तो 120 में 30 बार में कटेगा, बटा 7। अब जब 7 हो गया जोड़िए, 150 हो गया, 21 4 25, तो आपका 175 बटा 7। अगर हम इसका शेष देखें तो 7 9 14 3 17 7, तो 0 हो गया। देखिए 0 जो हुआ, 0 कोड शनिवार का होता है, शनिवार का कोड 0 हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, शनिवार 0, रविवार 1, इस तरह से कोड आगे बढ़ते जाएगा। इस कैलेंडर का जो अलग अलग तरीका से बनता है, आपको निश्चित रहें, अलग भी इसका कोड भी दूसरा सब भी होता है, लेकिन इसका दूसरा फॉर्मूला होगा, समझिए। तो शनिवार का 0 हो गया, और रविवार का 1 सोमवार 2 मंगल 3, इस तरह से चलेंगे। शुक्रवार का 6 हो जाएगा, गुरुवार का 5, ये भी कोड होता है, तो इसको याद रखिएगा। 1440, 2503, 6146। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 देखिए क्या कर रहा था कि वेन आरेख दिया हुआ, किताब, खिलौना और बर्तन। देख किताब अलग है, खिलौना अलग है, बर्तन भी अलग होता है, ये तीनों में कोई संबंध नहीं। किताब अलग है, बर्तन अलग है, खिलौना अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी। अलग अलग आकृति होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मिला लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं इसका कि 100 नंबर आपको दिया हुआ है कि यदि प्लस का अर्थ गुना लिखा हो, देखिए माइनस का अर्थ लिखा हुआ है, आप पढ़िए ध्यान से, भाग है, और भाग का अर्थ प्लस है लिखा हुआ, और प्लस का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ माइनस है, और प्लस का अर्थ गुना है। पहले देखिए भाग का क्रिया, ये 9 बार में कटा, आप 9 लिख दें, और 9 प्लस ये दोनों को पहले, उसके बाद गुना क्रिया करिए। 12 दूना 24, बढ़ चौक 48 हो गया, 12 24 4 28 हो गया। अब माइनस है तो माइनस, 22 पंच 110। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 9 8 17 हो जाएगा, 297 घटा 110, 7 9 ये घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, 187 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, इसको समझोगे। चिन्ह को चाहे ऊपर लगा ची प्लस माइनस से कोई काम नहीं, नीचल का से आपको लेकर चलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि कथन और तर्क दिया हुआ है। कथन तर्क में हम ध्यान से पढ़ेंगे, क्या कॉलोनियों में घूमने वाले कुत्ते होना चाहिए, यह कह रहा है तर्क। हाँ, वे स्वतंत्र और अहिंसक होते हैं। कभी कभी जब उनकी आबादी बढ़ती है, नगर पालिका उन्हें पकड़ लेती है। सही बात है, क्या कॉलोनियों में घूमने वाले कुत्ते होने चाहिए, हाँ, वो स्वतंत्र और अहिंसक होते, सही बात है। कथन पहला तर्क सही। दूसरा, नहीं, यह सिद्ध हो चुका है कि वे खतरनाक है, दोनों सही है। घूमने वाले कुत्ते होने चाहिए, नहीं, यह सिद्ध भी हो चुका है वे खतरनाक भी होते हैं। कौन,
कुत्ते, वही कहते घूमने वाले कुत्ते होना चाहिए, नहीं जैसे तो आपको दोनों ये इसका तर्क जो है मजबूत है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, हाँ वाला भी होगा नहीं वाला भी, दोनों मजबूत। अगला श्रृंखला को आपको भरना है, भरिए इसको देखिए ध्यान से। छोटिया 18 क्या गया है, 18 तिया 54, 54 गुना 3 करेंगे तो देखिए 54 गुना 3 कर दिए, 54 है क्योंकि 54 इसका दिया हो, छोटिया 18 हो जाएगा, यहाँ 54 है, फिर आपका यहाँ पर 162 लिखा हुआ, 162 है लिखा हुआ। उसी तरह यहाँ भी गुना देखिए, छोटिया 18, 18 तिया 54, 54 गुना 3 करेंगे, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 116, इसको भी गुना 3 कर देंगे, 3 न 6 छोड़ते 16 तिया 48, तो 486। तो ऑप्शन नंबर डी ए आंसर हो गया। समझोगे इस क्वेश्चन को, सिर्फ गुना जो है 3 3 से किया गया था। चलिए अब दोस्तों इस तरह से आप सबों के बीच आपका 1/10/2018 शिफ्ट सेकेंड का 75 से लेकर आपका 102 नंबर तक रीजनिंग दिया हुआ था ग्रुप डी का। आप देख लीजिए कितना रीजनिंग ग्रुप डी में पूछा जाता है, और कुछ रीजनिंग में आपको कथन निष्कर्ष और जिस दोनों हर टाइप का ध्यान में रखना, हर टाइप का एग्जाम में पूछा जाता है। आपका 102 नंबर तक हल कर दिए। अब इसके बाद जो आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका 1/10/2018 इसी डेट का शिफ्ट थर्ड का देखेंगे, शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड का सोल्व कर दिए रीजनिंग। अब हम लोग शिफ्ट थर्ड का देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।